नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अत्यंत लाभकारी, अत्यंत चमत्कारी श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। हम जानेंगे कि इसको पढ़ने की विधि क्या है, यानी किस प्रकार इसको पढ़ा जाए, कब इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसके लाभ क्या क्या है, कौन इसको पढ़ सकता है। जितना कुछ भी मुझे ज्ञान प्राप्त है तांत्रोक्त शास्त्रों से, गुरुओं से, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वैसे श्री दुर्गा, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती से बढ़िया और कोई स्तोत्र नहीं, कोई और मंत्र नहीं है। परंतु तांत्रिक शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी स्तोत्र यदि वो 1000 श्लोकों से कम का है तो उसे याद करके ही, कंठस्थ करके ही पढ़ना चाहिए, तभी उसका जो 100% लाभ है वो हमको प्राप्त हो सकता है। परंतु आज के समय में हम में से कितनों को संपूर्ण दुर्गा सप्तशती याद होगी या फिर याद करने का समय भी होगा। इसी कारण श्री रुद्रयामल में श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताया गया है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये स्वयं सिद्ध है। ये भी बताया गया है कि इसके पाठ से आपको दुर्गा सप्तशती का जो फल होता है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। और इसी कारण आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ ही समय पहले कहा कि ये स्वयं सिद्ध है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि बाकी जो मंत्र होते हैं उन्हें हमें जगाना होता है, जागृत करना होता है। इसी कारण उनकी 108 मालाएं, 51 मालाएं, 21 मालाएं इत्यादि जपने का विधान है। वो जपने के बाद में ऐसा भी हम लोग करते हैं कि यदि 21 मालाएं बताई गई हैं तो हमने 21 मालाएं 21 दिनों तक जप ली, उसके बाद में हमें इंतज़ार होता है कि कुछ चमत्कार हो। परंतु हमें ये पता होना चाहिए कि आपने अब तक उसको केवल जागृत किया है। यदि आपने कोई मंत्र लिया है 11 दिनों का, 21 दिनों का, 5 मालाओं का, 11 मालाओं का, यानी कि तब तक उस समय तक आपने उसको जागृत किया है। उसके बाद में हमें उसे और कंटिन्यू करना पड़ता है उसकी शक्ति को देखने के लिए। अधिकांश लोग इस मूलभूत बात को नहीं जानते हैं। परंतु ये सब श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ में नहीं है। ये स्वयं सिद्ध है, ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है। इसका नाम ही ऐसा है, सिद्ध कुंजिका। ये सभी सिद्धियों की कुंजी है। वो सिद्धियां जो आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान कर सकती हैं, धर्म, अर्थ, काम, ये सभी आपको श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र प्रदान कर सकता है। सभी प्रकार का धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान ये भी प्रदान करता है। मार्ग में आपके जितनी भी बाधाएं आ जाएं, जितने भी अवधान आ जाएं, जितने भी आपके डर हों, उन सब को ये दूर करता है। आपके काम में बढ़ोतरी होती है, मान सम्मान आपका और अधिक बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आध्यात्मिक मार्ग के लिए भी बहुत ही कारगर है। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम ही मैंने कहा था, इसमें मोक्ष भी आता है। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में आपको ये इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है कि ये आपको अध्यात्म की चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। ये आपको दर्शन तक करा सकता है। इतनी शक्ति है इस स्तोत्र में। ये स्तोत्र छोटा सा है। यदि आप बाकी के स्तोत्र देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये जो स्तोत्र है ये बहुत ही छोटा सा है और इसमें विभिन्न प्रकार के बीज हैं। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हम किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी पढ़ते हैं। अर्थात आप यदि इस स्तोत्र को 3 बारी उस मंत्र से पहले और 3 बारी उसको उसके बाद में पढ़ लेंगे तो उस मंत्र में, आपका जो भी मंत्र हो, उसमें शक्ति जागृत हो जाती है। इसी में कितने प्रकार के बीज हैं, हम इसी वीडियो में देखेंगे कौन कौन से प्रकार के बीज हैं। इससे ही मालूम चलता है कि ये सभी प्रकार के मंत्रों का एक शिरोमणि स्तोत्र है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको पढ़ने का समय क्या है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, यानी जो भी जिस भी हमारे माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है, वो तिथि श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का बहुत ही उत्तम समय है। इसको 11 दिनों तक तो कम से कम 11 बार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पढ़ने का समय आप इसे रात के समय रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात
कई कई जो शास्त्री हैं वो अलग अलग समय बताते हैं, 9 से 12 या 11 से 12। मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप 11 बजे के बाद इसे पढ़ेंगे 11 बार 11 दिनों तक, तब आपको बहुत ही शीघ्रतम रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। अब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है? एक, आप यदि लाल वस्त्र पहन करके जप करने बैठे तो बहुत उत्तम रहेगा। वैसे हमारे जो शास्त्र हैं, मनुस्मृति इत्यादि, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को वस्त्र अलग अलग समय के लिए अलग अलग वस्त्र रखने चाहिए। बाहर जाने के लिए वस्त्र अलग होने चाहिए, रात को सोने के लिए अलग होना चाहिए, पूजा के लिए अलग ही वस्त्र होने चाहिए। तो यदि आप लाल वस्त्र पहन करके, लाल आसन बिछा करके, कंबल का आसन हो जिस पर लाल वस्त्र हो, लाल कपड़ा हो, उसके ऊपर आप बैठ जाएं और लाल वस्त्र यदि आप स्वयं धारण कर सकें तो बहुत उत्तम रहेगा। वैसे इन सब में हमें बहुत रूल के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं होती, इन सब का बहुत असर होता है, परंतु ये हमें हमारे लिए कोई व्यवधान नहीं बनना चाहिए, किसी प्रकार की बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जो शक्ति है वो आपके भाव से आती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो, सब में जो शक्ति आती है वो ना ही आसन से आती है, ना किसी और वस्तु से आती है, वो आती है आपके भाव से, आपके मन से। तो मन को प्रबल करके बैठिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में, वो ये है कि आपको इसे पढ़ना होगा वीर भाव के साथ। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तब आपको ये गायन की शैली में आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा कि इसमें कई अलग अलग तरीकों से गाया गया है इसे, परंतु वो इसका सही रूप नहीं है। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ना चाहिए वीर भाव में। मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, तो यदि आप उसी रूप से इसको पढ़ेंगे तब आपको इसकी शक्ति का स्वयं ही अनुभव होगा। साथ ही साथ आप इसको संकल्प लेकर के करें, अर्थात 11 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए यदि आप इसको लेते हैं तो कोई संकल्प लें। आपके काम में बढ़ोतरी हो, मानसिक कोई भी दुविधा हो वो शांत हो जाए, धन की आवश्यकता हो यदि आपको, वो आपका सिद्ध हो जाए कार्य। जो भी हो संकल्प लें और संकल्प लेकर के फिर आप बैठें। अंतिम दिन यदि आप 11 दिनों का करते हैं तो 10 दिनों तक आप इसको पढ़ें। अंतिम दिन आपका इसी के साथ में, इसी मंत्र के साथ में, इसी स्तोत्र के साथ में यज्ञ हवन हो जाना चाहिए। तो ये छोटी सी विधि मैंने आपको बताई है। आपको मैंने पढ़ने का समय बताया है, तिथि बताई है, आसन बताया है, और अब हम बात करेंगे इसको कैसे पढ़ा जाए। एक और बात आती है कि गीता प्रेस की भी जो दुर्गा सप्तशती है उसमें विनियोग नहीं है। विनियोग बहुत आवश्यक होता है। विनियोग जो होता है वो बताता है कि हम किन किन उस मंत्र के साथ में जुड़े हुए ऋषि, देवता, बीज, शक्ति इत्यादि कौन कौन से हैं और हम उन्हें प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ये विनियोग का अर्थ ही होता है स्थापन करना, प्रतिष्ठित करना। तो हम स्वयं के अंदर इसे प्रतिष्ठित करते हैं और ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र विनियोग के साथ। ओम अस्य श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। ओम श्री त्रिगुणात्मिका देवता। ओम ऐं बीजम, ओम ह्रीं शक्तिः, ओम क्लीं कीलकम। मम सर्व अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम्। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुक्तं येन मंत्रप्रभावेण चण्डी जाप शुभ भवेत्। न कवचं नार्कलास्तोत्रकीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत अति गुहितरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वनीरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनुचटनादिकं पाठमात्रेण संसिध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुक्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मंत्रः।
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते शुंभंत्रिये च निशुंभासुरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष मे ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्य च भयदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकारूपिण्ये जम 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 वन्नादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रभवान्यै नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं में विं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खें खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्शति दिव्य मंत्र सिद्धं कुरुष मे इदं तु कुंजिका स्त्रोत्र मंत्र जागृति हेतवे भक्तने दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्शतिं पठित न सजाति सुदर्णे रुद्रं यथा इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्त्रोत्रं संपूर्णम् ओम तत्सत्। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने विनियोग भी पढ़ा और एक छोटा सा मैंने इसमें चेंज भी किया है। वो ये कि कई किताबों में, गीता प्रेस की भी किताब में महिषामर्दिनी आता है, महिषमर्दिनी, ये महिषासुर मर्दिनी होता है। तो इतना सा आप इसे शुद्धिकरण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ विनियोग को जो मैंने कहा है आप इसे यदि लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने इसे डाल दिया है। आशा करता हूँ कि आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया से या फिर शुक्रवार से या फिर रविवार से मन जब आपका प्रसन्न हो या फिर तब से भी, अर्थात जो मैंने आपको बताया है, जो तिथियां बताई हैं वो तो अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं, परंतु ये स्तोत्र ही कुछ ऐसा है कि जब भी आपका मन प्रसन्न हो, जब भी आपके मन में वो प्रबल इच्छा शक्ति हो कि मैं इसे करूं, आप तभी बैठ जाइए। आसन की चिंता नहीं करिए, समय की चिंता नहीं करिए, तिथि की भी कोई चिंता नहीं करिए, क्योंकि मैंने आपको ये आरंभ में ही बताया है, भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे और यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो तो कृपया करके आप इसे लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए हमें श्री सहयोग अवश्य करेगा, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।